अस्सलाम वालेकुम। मेरी तरफ से यूएई में रहने वालों को नेशनल डे की बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला इस कंट्री को सलामत रखे और ज़्यादा तरक्की दे। ये जी 2 दिसंबर नेशनल डे का दिन था। बच्चे और अर्शी रेडी हो गए हैं और पहना है जी लोकल ड्रेस। बच्चे तो स्कूल में भी लोकल ड्रेस पहन के गए थे, लेकिन अर्शी ने नहीं पहना था। तो अर्शी के जो स्पॉन्सर हैं उन्होंने पिक्चर देखे, उन्होंने कहा आपने क्यों नहीं पहना। तो वो स्पेशली इनको ले के गए और इनको भी ये ड्रेस बनवा के दिया और कहा कि आपने ये नेशनल डे वाले दिन ज़रूर पहनना है। तो अर्शी भी जी हो गए हैं रेडी और हम लोग आ गए हैं अपनी साइड पे। हमने जाना था पिकनिक पे और वहाँ से हमने लेनी थी लकड़ियाँ। कुछ साइड पे ही होती हैं हमारी, हम तो लकड़ियाँ ख़रीदते नहीं हैं। जब पिकनिक के लिए बारबेक्यू के लिए जाते हैं तो ये हमारी साइड थी, तो हम वहाँ पहुँच गए हैं। ये हमारे घर के नज़दीक ही पड़ती है, तो हमने पहले कह दिया था अपने वर्कर को कि लकड़ियों के छोटे छोटे पीस बना के रखें, तो हम आके ले जाते हैं। तो ये मीठी इतनी एक्साइटेड कि पिकनिक पे जा रहे हैं और मौसम भी बड़ा ही प्यारा था। दुबई में तो बारिश नहीं हुई, लेकिन हम लोग जहाँ गए थे वहाँ तो बारिश हुई थी। रोड के साथ साथ पानी भी खड़ा था और लग रहा था कि अच्छी खासी बारिश हुई है। फुल व्लॉग आपको मेरे यूट्यूब चैनल से मिल जाएगा। हम लोग काफ़ी ज़्यादा हो गए थे मेंबर्स, लेकिन मैनेज कर ही लिया। गाड़ी में पीछे अब्दुल्ला को और रमदान को पीछे हमने डिग्गी में बिठा दिया था। तो जब एंजॉय करना हो ना, फिर ये चीज़ें मैटर नहीं करती कि जगह है या नहीं है। बल्कि भाई ने कहा कि मैं अपनी गाड़ी भी ले जाता हूँ, तो हमने कहा नहीं ऐसे नहीं मज़ा आता, एक ही गाड़ी में जाते हैं। तो हमें पहुँचते पहुँचते शाम हो गई थी। तो ये भी एक हमारे साथ सीन देखने को हमें मिला कि किसी ना कि ये कैमल जो हैं ऊँट ये रोड पे आ गए। हालांकि काफ़ी रुकावटें होती हैं रास्ते में और ये बड़ा डेंजर था। तो हम लोगों ने फिर गाड़ी साइड पे लगा ली कि ये ना हो कोई हमारे से आके टकरा जाए। और उसके बाद जी हम अपनी मंजिल पे पहुंच गए। लेकिन जहाँ भी गए थे ना, रश बहुत ज़्यादा था, पार्किंग की जगह नहीं मिल रही थी। तो हमने फाइनली हमने टारगेट कोई और बनाया हुआ था कि हम किसी और जगह जाएंगे, लेकिन वहाँ गए तो रश की वजह से फिर वहाँ नहीं हम रुके। तो हम ये इस जगह पे हम अक्सर बैठते हैं। स्ट्रीट लाइट्स भी होती हैं, बच्चे वहाँ गेम्स फुटबॉल क्रिकेट वगैरह खेल लेते हैं। तो मौसम 20 टेम्परेचर था। हमें पता नहीं, हम अंदर रहते हैं फ्लैट के, तो फील ही नहीं होता कि बाहर इतना अच्छा मौसम या इतनी ठंड हो गई है रात को। तो ये तकरीबन 9:30 बजे का टाइम था और मैं तो ऐसे ही रेशमी कपड़े पहन के गई थी। तो मुझे तो सर्दी लगने लगी। मैंने कहा कि मेरे लिए तो आप लकड़ियाँ जलाएं, मेरे से ऐसे नहीं बैठा जा रहा। हम लोग लेट ही घर से भी निकले। ये बड़ा मसला होता है कि जिस दिन जाना हो प्लान करते हैं कि इंशाल्लाह जल्दी निकलेंगे, लेकिन फिर भी जाते जाते काफ़ी देर हो जाती है। तो बच्चे तो बस खेलने लग जाते हैं। और ये इजाज़ भाई हैं, ये सामने जो आपको नज़र आ रही है, हमारे वर्कर थे और हमारे पास इन्होंने काम किया। अब ये दूसरी कंपनी में जॉब करते हैं, लेकिन सलार और हमदान इनके हाथों में ही पले बड़े हैं। वो कहते हैं ना कि जो नस्ली इंसान हो ना, वो हमेशा तल्लुकात निभाता है। तो ये हैं तो कहने को तो हमारे वर्कर थे, लेकिन इनका मेरे बच्चों के साथ रिलेशन आज भी ऐसे है अपने बच्चों की तरह। तो ये लाजमी कोई भी इवेंट हो, उनको छुट्टियां होती हैं जब कंपनी में, तो वो फिर आ जाते हैं हमारे घर, रात रहते हैं, बच्चों के साथ एंजॉय करते हैं, बच्चों के लिए गिफ्ट लाते हैं। तो आज इजाज़ भाई को भी नेशनल डे था। हमने कहा कि हमने पिकनिक पे जाना है, तो अगर आप आना चाहें। उन्होंने कहा बिल्कुल, मैंने माइंड बनाया हुआ था कि मैंने आना है, काफ़ी टाइम हो गया बच्चों से मिले, ईद पे ही आए थे हमारे घर, तो आज फिर आए हैं। और मीठी तो इनके साथ इतना एंजॉय करती है, वो पहले ही कह लेती है कि आपने इजाज़ अंकल को ज़रूर बुलाना है। बस बच्चे भी फिर उसी बंदे के साथ अटैच होते हैं जो बच्चों को टाइम दे। तो यहाँ जी ये तिक्का पार्टी चल रही है, तो आपने व्लॉग ज़रूर देखना है। मैं अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड करूँगी, तो मैंने कहा मैं वीडियो ये आपको शेयर कर लूँ, क्योंकि नेशनल डे तो गुजर चुका है और आप लोग भी वेट कर रहे होंगे। तो बताइएगा आपको कैसी लगी।